हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मधु भल्ला। वेलकम टू अभ्यास। ये आज पार्ट 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसमें मैं आज कराऊंगी आपको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड, इनको आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो मेटल्स हैं, मेटल के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 होते हैं, शेल होते हैं। और यहाँ पे जो है नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल, तो उनके वैलेंस शेल में 4 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब मेटल जो है मेटेलिक एलिमेंट मिलते हैं, मेटेलिक एलिमेंट मेटेलिक एलिमेंट और नॉन मेटेलिक एलिमेंट जब मिलते हैं, मेटेलिक एलिमेंट जब मिलते हैं, तब ये फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड। ये जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटेलिक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, मेटेलिक एटम, मेटेलिक एटम, मेटेलिक एट मेटेलिक एटम, मेटेलिक एटम की एक प्रॉपर्टी होती है, जब उनके वैलेंस शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो है इजीली उसको जो है मतलब लूज कर सकते हैं। मतलब उनको जो है ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इजीली जो है वो इसको छोड़ देते हैं। तो ये जब लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो मेटेलिक के ऊपर, मेटेलिक एटम के ऊपर पॉजिटिव साइन आता है। जब ये लूज करते हैं 1 2 और 3, तो इनके ऊपर जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव साइन लिख देंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिखा तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3 पॉजिटिव। तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है जो मेटल का है। मतलब मेटल जो है जब 1 2 3 इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, तो उनके ऊपर +2 +2 +3 मतलब जितने उन्होंने इलेक्ट्रॉन जो है लूज करे, वो उनके ऊपर साइन आ जाते हैं। और ये जो पॉजिटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, ऐसे लिखा जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं कैटाइन। इनको क्या बोला जाता है? कैटाइन। अगर मैं बात करूं कि जो नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक एटम्स, अब देखो उनके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 और 7 है। इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 4 वाले को 4 चाहिए, ये हो गए 8। इनको चाहिए 3, तो ये जो है 8 आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इनको चाहिए 2, तो 8, और इसको चाहिए 1, तो ये जो है 8। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये जो है लेता है, नॉन मेटेलिक लेते हैं और मेटेलिक जो है देते हैं, क्योंकि मेटेलिक को भी अपना जो है आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट करना होता है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूँ सोडियम की, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 281, मतलब यहाँ पे 11 आ गया। ठीक है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को इजीली जो है लूज करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इनके ऊपर जो है ऐसे साइन आ जाता है पॉजिटिव। तो ये स्टेबिलिटी का साइन होता है कि ये स्टेबल जो है एटम्स हैं। और ये जो नॉन मेटेलिक एटम्स हैं, ये जो है कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज। जो जो लेते हैं वो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, और जो देते हैं कैरी पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे। इसमें जो है फॉर्मेशन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं। जैसे मैंने बात करी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, जैसे मैंने बोला कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281 हो गया। अब देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सोडियम के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन उसने दिए? 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो ये कैटाइन फॉर्म करते हैं। जो लूज करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव
एलिमेंट और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है आ जाता है। कहने का मतलब आप लिख सकते हो कि मेटालिक एलिमेंट हुज वन एटम रेडली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज ऑइन। अब ये देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया। इसी तरह अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है जो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे से जो है इलेक्ट्रॉन लेती हैं। जैसे यहाँ पे देखो 287, इसका क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब इसको जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे कितने हैं? 7। 7 वो दे नहीं सकता बट एक लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो वो क्या करेगा? दूसरे से लेगा। तो जब लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो क्लोरीन 288 बन गया। अब देखो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए थे? 1। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो ये बनेगा एनोइन, ये बनेगा एनोइन। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कैटायन और एनोइन जो है ऑपोजिटली चार्ज है। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है और ये जो है नेगेटिवली चार्ज है। तो ये केमिकल बॉन्ड हो गया। इनके बीच में जो है बाउंडेशन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है कैटायन और एनोइन के बीच में। तो ये इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, electrovalent compound, the chemical compound, the chemical compound form that form as a result। ये आपकी बुक में डेफिनेशन दे रखी है, मैंने वही आपको जो है लिख दी है। आप वही लिखोगे सेम। ट्रांसफर ऑफ, जहाँ पे समझाने का काम होगा वो मैं समझा दूंगी कि क्या करना है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू, फ्रॉम वन एटम of an element, one an element to one atom of another element is called electrovalent, is called electrovalent, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब आ गया इलेक्ट्रोवेलेंसी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोवेलेंसी, इलेक्ट्रोवेलेंसी क्या होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रोवेलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन that an atom that an atom of an element loses or gain, lose करके या gain करके, loses or gain to form electrovalent bond, लूज करके या गेन करके वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंसी। तो वो उसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी जो है होती है। इलेक्ट्रोवेलेंसी, इलेक्ट्रोवेलेंसी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो है मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करके इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाती हैं। तो यहाँ पे जो है बॉन्ड किसके बीच में बना? मेटल और नॉन मेटल के बीच में, उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड।
ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अब आपको पूछा जा सकता है कि वाई आर आयनिक कंपाउंड स्टेबल, ये स्टेबल क्यों होता है? दिस इज इम्पोर्टेंट कि वाई आर दे स्टेबल। सबसे पहले है कि जो आयनिक कंपाउंड है, ये वाला जो आयनिक कंपाउंड है ये किससे बनता है? ऑयन से बनता है। किससे बनता है? ऑयन से। तो इनके बीच में फोर्स होती है रिपल्सिव, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन ऑयंस। ठीक है, अगर मान लो एक के ऊपर पॉजिटिव साइन है, दूसरे के ऊपर भी पॉजिटिव साइन है, तो इसके बीच में रिपल्सिव होता है। सेम चार्जेस जो है आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करती है। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट चार्ज इज मच हायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो काफी हायर होती है, जिसकी वजह से ये जो है ये जो है आयनिक कंपाउंड को स्टेबल करती है। इट मेक्स आयनिक कंपाउंड स्टेबल। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और ये जो है नेगेटिव साइन। अब देखो, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव साइन है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव साइन है, तो ये ऑपोजिट चार्ज है। ये कौन से हैं? ऑपोजिट चार्ज हैं। तो जो ऑपोजिट चार्ज है इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज इज मच हायर, इट मेक द आयनिक कंपाउंड इज स्टेबल। तो इसकी वजह से ये जो है स्टेबल बनते हैं। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोविलेंट जो है कंपाउंड, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, पोटाशियम ब्रोमाइड और कैल्शियम क्लोराइड। ये कुछ एग्जाम्पल थे इलेक्ट्रोविलेंट कंपाउंड के। अब देखो, जो सीजियम फ्लोराइड है, सीजियम फ्लोराइड, CsSF, तो ये भी जो है इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। तो सीजियम जो है, ये जो सीजियम है, इसमें जो है मैक्सिमम टेंडेंसी होती है, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है लूज करने की, लूज एन इलेक्ट्रॉन। ये जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मैक्सिमम टेंडेंसी होती है। लेकिन जो फ्लोराइड है उसमें जो है फ्लोरीन, यहाँ पे लिखोगे फ्लोरीन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू गेन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टू गेन इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो है वो मैक्सिमम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जो सीजियम है वो मैक्सिमम जो है टेंडेंसी होती है लूज करने की इलेक्ट्रॉन को। तो दोनों के ऊपर यहाँ पे ये देखो, ये लूज कर रहा है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव साइन है, और ये जो है गेन कर रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन है। तो ये इस वजह से इनके बीच में जो है एक जो है कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्टेबल बॉन्ड बनता है। अब जो है सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। कौन सा? सोडियम क्लोराइड। सबसे पहले आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 281। तो मतलब यहाँ पे जो है सोडियम, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया, एक पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे 28 बचा। ठीक है,
और साथ में जो है एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया। तो ये जो है कैटायंस फॉर्म करेगा, ये बने कैटायंस। लेकिन अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 287। अब इसको जो है ये 7 तो दे नहीं सकता, लेकिन 7 जो है 7 के लिए एक ले सकता है, तो ये इससे एक लेगा और ये जो है लेगा तो नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि इसने एक लिया तो सिर्फ नेगेटिव साइन लिखते हैं। अगर दो लेता तो यहाँ पे नेगेटिव के साथ 2 लिख देते हैं, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे 288, तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन गई। तो कहने का मतलब ये है, अब देखो इसका ऑर्बिट स्ट्रक्चर समझाती हूँ। ऑर्बिट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का कैसे है, अब देखो ये सोडियम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये जो है 2, यहाँ पे अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी तरह बाहर बनाओ, बाहर वाले में 8 बनेंगे, 2 यहाँ पे बना दो, 4, ये 6 और ये 2, 8। अब बाहर वाले जो है, ये बाहर वाला ऑर्बिट है, उसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ये, ठीक है। अब इसी तरह क्लोरीन का बनाएंगे। क्लोरीन, क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर होता है 287। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंदर वाले में 2 बनेगा, ये जो है अंदर वाले में 2। अब इसी तरह बाहर बनाएंगे, ये कितना बनेगा, 1 2, और ये बन गए 8। अब बाहर वाले में 7 बनाएंगे, 1 2, 4 और 6 और एक 7, ये जो है 7 बन गए। अब यहाँ पे देखो, ये सोडियम का एटॉमिक नंबर है 281 और इसका है 287। इसको 1 की नीड है, इसको 1 चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। और ये जो है 1 इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट 8 से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब इसको 28 बनाना है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, ये देखो फिर वापस जो है जैसे 281 था, तो अब कितना बनाएंगे, यहाँ पे सोडियम, अंदर वाले में कितने थे 2, ये 2 बना दिए। अब इधर जो है 8 बनाएंगे, 1 2 2 4 2 6 और 2 8, ये 8 बने इसके, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले बन गए। अब उसके बाद जो देखो, यहाँ पे जो है इसके ऊपर आपकी बुक में दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इनके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब क्लोरीन ने जो लिया, क्लोरीन ने इससे लिया था, तो उसका बन गया 288। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोरीन, यहाँ पे इसको सर्कल से बनाओ, ये 2 और ये 2। अब इसके अंदर जो है कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 तो सर्कल वाले बनेंगे, ये बन गए, और एक तो इसका ये बन गया 7। इसने किससे लिया था, सोडियम से लिया था, तो सोडियम वाला जो है इसके साथ ऐसे लग जाएगा। तो मतलब इसका मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखूं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या था, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर था 281, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसका एक इलेक्ट्रॉन ये जो लूज करेगा। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन के 2 4 और 2 6 और एक 7, यहाँ पे, यहाँ पे इसको स्टार बना लो, थोड़ा फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा,
तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होएगी ये बन जाएगी सोडियम, सोडियम, और यहाँ पे जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे जो है क्लोरीन के पास इसने दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आया, और साथ में जो है क्लोरीन ने लिया इससे एक, इसके ऊपर नेगेटिव साइन। तो ऑपोजिट चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है, उसको आप लिख सकते हो सोडियम क्लोराइड। इज दिस क्लियर? अब अगर बात करूं मैं मैग्नीशियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, 12। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 282, और क्लोरीन का होता है 17। तो 287, इसको दो इलेक्ट्रॉन देने हैं, और यहाँ पे कितना बचेगा 7। ठीक है, तो 7 को जो है एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे Cl2 है, तो मतलब यहाँ पे जो फॉर्मेशन बनेगी ये इस तरह की बनेगी। इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैग्नीशियम। मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का जो है ऑर्बिट स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, इसी तरह आप उसका बना सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन की बात करूं, दो, दो चार, दो छः और एक सात, तो यहाँ पे क्लोरीन 2, 2 4, 4 2 6, और यहाँ पे ये जो है सर्कल। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे इसने दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे जो है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो इसके ऊपर दो नेगेटिव के साइन। ठीक है, इसने जो दिया था उसके ऊपर पॉजिटिव साइन, दूसरे के ऊपर नेगेटिव साइन। अब बात करते हैं कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे है कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2882। इस ये दो इलेक्ट्रॉन इजीली जो है लूज कर सकता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो यहाँ पे जो है कैल्शियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसको अपने आप को स्टेबल बनाना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ेंगे। और ऑक्सीजन में 2 और 6 होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब इसको 6 को जो है 8 बनाने के लिए उसको 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, और यहाँ पे इसके ऊपर दो नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैल्शियम, कैल्शियम, यहाँ पे इसके दो इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे प्लस, ऑक्सीजन, दो, दो चार, दो छः, तो इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, और यहाँ पे ये बनाएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा, और साथ में जो है यहाँ पे ऑक्सीजन, सर्कल ये बनाओ, और ऐसे, और ये दो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव साइन। ठीक है, इज दिस क्लियर? ये इसका जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी? प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, जरा सा फोर्स लगाओ तो ये टूट जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction, force of attraction between their ions, between their ions। ठीक है,
तो विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली, तो ये इजीली जो है सेपरेट नहीं होते क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए ये जो है सेपरेट करना जो है आसान नहीं होता। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी कि ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल का मतलब है कि जैसे उड़ जाते हैं, तो जैसे आप लगा लो पेट्रोल का एग्जांपल, पेट्रोल जो है अगर खुला छोड़ दो तो वो उड़ जाएगा, तो ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं विद विद हाई हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, इन द सॉलिड सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज्ड फॉर्म, इन द फ्यूज स्टेट, फ्यूज स्टेट में ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। दूसरा लास्ट जो है इसका फिफ्थ, इसका फोर्थ पॉइंट है दे आर सोलुबल इन, दे आर सोलुबल इन वाटर, ये पानी में तो घुल जाते हैं बट इनसॉल्युबल इन, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो है मिक्स नहीं होते, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये तो था इसकी प्रॉपर्टीज। ये इसका अगला पार्ट आएगा कोवलेंट बॉन्ड का, उसके बाद मैं वो लास्ट वाला पार्ट जो मैंने छोड़ा है वो कराऊंगी। तब तक जो है आप इसको नोट करो। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आता है तो आप लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।